दिल्ली में यूजीसी के विरोध में स्वर्ण समाज और छात्र संगठनों द्वारा रामलीला मैदान में 8 मार्च को बड़े आंदोलन की योजना बनाई है। यह कानून जो उच्च शिक्षण संस्थाओं में जाति आधारित भेदभाव रोकने के लिए बनाया गया है। स्वर्ण समाज द्वारा इसे जातिवादी और काला कानून बताते हुए इसका पुरजोर विरोध हो रहा है। उसी के चलते आज लोनी, इंदिरापुरी बी ब्लॉक, टंकी वाले पार्क, माथुर, वैश्य धर्मशाला में राष्ट्रवादी स्वर्ण महासभा एवं समस्त स्वर्ण समाज द्वारा विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मां सांभी पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद जी महाराज, आचार्य श्री आनंद जी गिरी जी महाराज, करनी सेना अध्यक्ष राजेश खावट एवं दिल्ली एनसीआर से भारी संख्या में स्वर्ण समाज के पदाधिकारी एवं स्थानीय जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट। देखो, सब कुछ सब बहुत सही चल रहा था। समाज बहुत सुचारू रूप से भाईचारे रूप में चल रहा था, लेकिन पता नहीं सरकार को क्या हुआ कि एक तरफ से सवर्ण विरोधी होने लगी। ऐसे ऐसे कानूनों का पालन कराने लगी, वो भी जबरदस्ती कराने लगी, जिसकी आवश्यकता इस धरती पे नहीं थी, इस समाज को नहीं थी, समाज में किसी ने भी मांगा नहीं था। इसने यूजीसी जैसा एक काला कानून, जहाँ पे कि गधों को रेस में आगे करने के लिए और घोड़ों के पांव में बेड़ियां डालने की एक कहानी शुरू हुई, जिसके कारण से 8 मार्च को नई दिल्ली में रामलीला मैदान में एक महा आंदोलन किया जा रहा है SC/ST व यूजीसी के विरोध में। इस सरकार को इस कानून को वापस लेना पड़ेगा और लेना चाहिए भी, समाज में समरसता बनाए रखने के लिए, देश के उत्थान के लिए, चरित्रवान समाज और राष्ट्र के लिए सबके साथ सदा उचित व्यवहार बनाने वाले कानून ही इस समाज में आने चाहिए। इस काले कानून को निरस्त करवाने तक ये आंदोलन जारी रहेगा। यही तो समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे लगाने के बाद भी सरकार को स्पेशल जीओ ला करके इस कानून को कैंसिल करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं एक ये गोली दे करके घुमाने की बात है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ साल पहले भुगता भी है इसी SC/ST केस में। यही सरकार 2 धाराएं जोड़ करके उन सबल समाज को जो इस देश के संचालित करने में अपने खून पसीने, धन दौलत सब कुछ कुर्बान कर दिया, उन्हीं के साथ विरोधाभास और वैमनस्यता का एक जो सिस्टम चला रही है सरकार। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा ये कानून गलत है तो उसने रोक लगाया, तो सरकार को एक कदम आगे बढ़ करके इस कानून को रद्द करना चाहिए था। ये आंदोलन जारी है और कोई भी ये ना समझे, अगर सरकार ये समझ के बैठी है तो मैं लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि शमशान उन्हीं की राखों से भरा पड़ा है जो लोग कहते थे कि मेरे बगैर ये दुनिया नहीं चलेगी। तो सरकार को ये जरूर देखना चाहिए, क्योंकि सवर्ण समाज ये किसी के खिलाफ का आंदोलन नहीं है, न SC/ST के, न OBC के, किसी के खिलाफ का आंदोलन नहीं है। ये अपने सम्मान की लड़ाई है, और सवर्ण समाज दूसरों का सम्मान तभी तक कर पाएगा जब तक मेरा सम्मान बाधित ना हो। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार हमारे सम्मान को बाधित ना होने दे। अगर संशोधन हो जाए तो क्या नहीं, अगर संशोधन हो जाए और वो समाज उचित है तो कोई आपत्ति नहीं। हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई बैर नहीं है, लेकिन हमारी पीढ़ियों का अगर भविष्य खतरे में है तो हम उसके लिए बलिदान लेने और देने दोनों के लिए तैयार हैं। आज को आप रामलीला मैदान जा रहे हैं, तो रोल बैक चाहते हैं, क्या रहता है कि कानून में आपकी नेतृत्व है? जी, मैं परिचय अपना देता हूँ, पंडित प्रेम शंकर कौशिक, राजस्थान से। मैं सिर्फ 2 शब्दों में यही कहना चाहूंगा कि सरकार को वह कार्य करना चाहिए जो देश में के हित में हो, मानवता के हित में हो, प्रकृति और पर्यावरण के हित में हो। जब आप ये सब जानते हैं कि एक विद्यार्थी परिश्रम करके माँ सरस्वती को ध्यान करके पूरे परिश्रम के साथ में अपनी परीक्षा देता है और परीक्षा के अंदर सफल होता है और 90 नंबर लाता है, एक विद्यार्थी जो अनन्य प्रजाति से है और वह 10% लाता है या 4% लाता है, उसको डॉक्टर आप बना रहे हैं, और 90% ला रहा है, उसको आप कहीं भी कुछ नहीं।
तो ये एक अपमान वाली बात है। जो यथा योग्य हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, भारतवासी है, उसको उसके परिश्रम के आधार पर, उसका परिणाम के आधार पर उसको पद दिया जाए। मेरी सरकार से यही निवेदन है। इसी को लेकर के हम 8 तारीख को अपना आह्वान कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, और सरकार से ये निवेदन करेंगे बार बार कि आप संयम से काम लें और माँ सरस्वती का ध्यान धर के देखिए। हमने आपको अपना मत दे करके आपको सरकार जो है दी है। सरकार संयम से चलाएं, विवेक से चलाएं, यही मेरा कहना है। हमारे अंदर कोई क्रूर भावना नहीं है। लगा चुकी है, लेकिन फिर उसके बाद क्यों अधिकतर विरोध है? हाँ, एक आप बहुत बड़ी बात आपने आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा सरकार को कि देखिए, एक मुंह से आप ये कह रहे हैं कि अब हम ऐसा निर्णय ले रहे हैं, ऐसा निर्णय ले रहे हैं, हमारे लिए जुडिशरी सर्वोपरि है। तो जब सरकार जुडिशरी ने ये निर्णय ले लिया तो फिर आप ये सब क्यों इसकी अवहेलना कर रहे हैं, क्यों अपना आपका इसके ऊपर बहुत बड़ा भारी वो पड़ने वाला है। तो 8 तारीख को आप उचित निर्णय लीजिए और दोपहर तक, मध्यांतर के समय से पहले लीजिए, ताकि और तरीके के विचार ऐसे उत्पन्न ना हो जो आपके लिए, हमारे लिए अहितकारी हो। हित की बात करिए जिससे सभी का भला हो और मानव जाति आगे बढ़े। एक बड़ा आंदोलन होगा, इसको लेकर आज फ्रंट समाज ने बैठक की है लोनी में। क्या उद्देश्य, क्या कुछ कहेंगे, क्या सोच रहेगी? उद्देश्य सोही सरकार को जगाने का है, और ये यूजीसी जो सरकार लेके आई है, इससे सवर्णों में भारी रोष है और मन में बड़ी पीड़ा है, क्योंकि ये सरकार जो चुनी हुई है, ये हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है। इस सरकार के लिए हमने तन मन धन से हर प्रकार से सरकार का सपोर्ट किया, वोटें डलवाई, लोग घर से निकाला, और आज इसी सरकार ने यूजीसी के तहत जो हमें छला है उसका ये विरोध प्रदर्शन है। उसी के लिए आज ये बैठक यहाँ पे निर्धारित की गई है, और 8 मार्च को भारी संख्या में रामलीला मैदान में लोग पहुंचेंगे और सोई सरकार को जगाएंगे। विरोध क्यों हो रहा है, क्यों इसका कारण है? विरोध कारण तो सबको पता ही है कि भाई ये यूजीसी जो लेके आए हैं, पहले तो ये समाज बाहर झेल रहा था SC/ST एक्ट को। अब ये जो प्रकरण इन्होंने कॉलेजों में कर दिया है, आने वाले बच्चों को भविष्य हमारा खतरे में है। जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं उन पर जब एक्ट लगेगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। जो शीर्ष नेतृत्व हमारा आज योगदान दे रहे हैं भारत को, वो प्रतिभा का दमन होगा। लोग, जो बच्चे हैं, वो ईर्ष्या के आपस में ईर्ष्या करेंगे, एक दूसरे पे केस करेंगे, इससे आपस में मतभेद फैलेंगे। ये एक्ट किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से लागू नहीं होना चाहिए। ना ये किसी के हित में है, ना ये सवर्णों के हित में है, ना ये SC/ST OBC के हित में है। ये केवल और केवल आपस में लड़ाने के लिए एक्ट है। कौन नेता लोग शामिल और क्या उद्देश्य? 2000 मेरा नाम पंडित सतीश शर्मा है, राष्ट्रवादी सवर्ण महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इस नाते से, सवर्ण होने के नाते से मैं इस मुहिम को चला रहा हूँ और सभी साथियों के साथ मिलकर चला रहा हूँ। इसमें मूल रूप से संगठन S4 के नाम से काम कर रहा है। वो जो नेतृत्व आनंद जी महाराज जो स्वरूप जी हैं, उनके नेतृत्व में, राज शेखावत जी के नेतृत्व में, और ये नेतृत्व इतना बड़ा होने जा रहा है आने वाले समय में कि 8 तारीख को बता देंगे हम मोदी को क्या है स्वर्ण समाज। यूजीसी का विरोध क्यों? वो गलत है, इसलिए विरोध है उसका। जब कोई शिकायत करता भी, झूठी शिकायत करेगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो ये तो सरासर अन्याय है स्वर्ण समाज पे। हमने SC/ST झेला, आरक्षण झेला, और अब क्या झेले? यूजीसी भी झेल ले और अपने बच्चों पे झेल ले, उड़ा के रख देंगे। ध्यान रखना। कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट का हम स्वागत करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, देश को जलने से बचा दिया। जब सरकार ने हमें जो है पोषित माफिया मान ही लिया है, क्या हम किसी पर अनाचार अत्याचार करते आ रहे? हम किसी पे अत्याचार नहीं करते, सबको साथ लेकर चलते हैं। जातिवाद हम नहीं करते। जातिवाद भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय भीम पार्टी हो गई है। ये स्वर्ण समाज के तो सबसे अधिक मंत्री और नेता हैं। मंत्री सब उनके मुंह में दही जमी है, और आने वाले समय में समाज उनको जवाब देगा।